ईद स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करने जा रहे हैं। अब बात हो रही थी कि सोर्सेज ऑफ डिमांड की, उसी में कुछ चीज़ें रिमाइंडर रह गई हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि प्राइस अगले फ्यूचर में राइज ना हो जाए, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा मोर कमोडिटी बाय कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है कि करंट डिमांड तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो उसने सेव कर लिया होता है वो फ्यूचर में आपका जो है वो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से वो आपकी डिमांड को मुतासर कर सकता है। लेकिन फ्यूचर के लिए फॉर करंट डिमांड आपकी बढ़ जाती है, लेकिन जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। देखिए बेसिकली होता क्या है, जब कंपनी या फर्म चीज़ों की शॉर्टेज करना शुरू करती है तो बेसिकली वहाँ ये कंडीशन क्लियर होती है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपन अप करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा खोलने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिजल्टिंग चीज़ें सामने आती है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स निकल कर सामने आते हैं। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए कि सिस्टमेटिकली उनके लिए एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है कंज्यूमर के लिए। वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की नज़र में वो सामान को जमा कर लेता है। जब वो जमा कर लेते तो ऑलमोस्ट वो जमा की हुई चीज़ों को खाएगा, तो अब वो क्या होगा, ये इस्तेमाल करेगा, इसकी जो भी यूटिलिटीज होंगी उसको पूरा करेगा। तो ये कंडीशन है। इस तरह से आपका जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है उसकी वजह से आपकी डिमांड करंटली बढ़ सकती है, लेकिन फ्यूचर में आपको वो इक्विवेलेंट हो जाती है और वो एक खास पीरियड बन जाता है आपका। अब क्या होता है, अब आपकी जो मार्केट डिमांड है वो किस तरह से बनती है। सबसे बड़ी चीज़ आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाती है और प्रमोशन आ जाता है। अब क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट क्या होती है कि आपने टीवी पे एक बहुत अच्छा ऐड चलाया, बहुत अच्छा आपने अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस दी। जब आवाम को अवेयरनेस होती है तो ऑलमोस्ट वो क्या करता है, वो आपकी तरफ मूव करने लगता है, वो आपके पास शिफ्ट ऑन होने लगता है। जब आपकी तरफ वो शिफ्ट ऑन होने लगता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए कि डिमांड बढ़ जाती है, आपका बहुत ज़्यादा लेवल अप हो जाता है और आप लेवल के अकॉर्डिंग काम करवाते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा लोगों को साइकोलॉजिकली अपनी चीज़ के बारे में अवेयर कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव दिखा रहे होते हैं, तो ऑलमोस्ट जो कस्टमर होता है या कंज्यूमर होता है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, वो आपकी डिमांड को इंक्रीज कर देता है। तो ये भी एक डिमांड का बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर प्रमोशन की बात करें तो फिर कभी कभार क्या करती है, कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाती है, वो गेट वन बाय वन मोर, इस तरह की स्ट्रेटेजी लगाती है, बाय वन गेट वन फ्री, या आपके साथ कोई एक कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट आपको दे देती है गिफ्ट के तौर पे। इस तरह की कुछ स्ट्रेटेजी लगाती है तो वो भी आपकी डिमांड इंक्रीज कर देते हैं। तो वो भी आपका जो स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगने की वजह से जो आपकी डिमांड इंक्रीज होती है वो इस तरह से इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, मॉडर्न डिमांड थ्योरी में भी इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये जो एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन है, इसका मॉडर्न डिमांड थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन है। अब क्या होता है, क्वालिटी एंड इनोवेशन। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला आ जाता है। मैंने क्वालिटी डिटोराइजेशन में बताया था कि जब आपकी कंपनी प्राइस कंट्रोल करना चाहती है तो वो बाद दफ़ा क्वालिटी को गिरा देती है, ठीक है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं डिमांड की, तो यहाँ डिमांड क्या होता है कि यहाँ पर जो आपकी क्वालिटी और आपके अंदर इनोवेशन आ रही थी आपकी मार्केट के अंदर, तो वो एक आपके लिए बहुत ज़्यादा रिजल्टिंग फैक्टर क्रिएट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर ये क्या करता है, आपकी क्वालिटी अगर अच्छी होती है तो आपका जो डिमांड है वो फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनसे ज़्यादा आपकी तरफ ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है और वो ऑडियंस आपसे बहुत ज़्यादा मान लेती है। फिर आपने कोई इनोवेशन निकाली, कोई जिद्दत आ गई आपके प्रोडक्ट में, कोई आपने कोई डिफ्रेंशिएशन की, तो वो हेल्प करती है इंक्रीज करने में आपकी डिमांड को। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मैटर होता है, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्टिंग फैक्टर होता है, जिसको हम देखते हैं कि आपकी डिमांड शिफ्ट ऑन हो जाती है। बेसिकली जो इनोवेशन है वही आपकी प्रोडक्ट को यूनिक कर देती है। जब आपकी प्रोडक्ट यूनिक हो जाती है तो ऑलमोस्ट आपका जो कंज्यूमर है वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करने लगता है और ये बहुत ज़्यादा रिजल्टिंग फैक्टर शो कराता है। तो जब आप बात करते हैं डिमांड की तो वहाँ क्वालिटी और इनोवेशन का भी बहुत ज़्यादा काम होता है और ये भी डिमांड को जांचने के लिए रिसोर्स होती है। अगर आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं हाई प्राइस के ऊपर तो लोग वैसे भी आपकी तरफ नहीं आएंगे।
अब हम बात करते हैं कि अगर मार्केट के अंदर उधार का सिस्टम मौजूद हो या क्रेडिबिलिटी मौजूद हो उन चीज़ों के लिए जो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, जैसे कि कार हो गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, अप्लाइंसेस हो गई, इनके ऊपर अगर आप वहाँ पर इंस्टॉलमेंट का कोई सिस्टम डाल देते हैं तो वहाँ भी आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वो क्या होता है कि कंज्यूमर अगर उस वक्त बाय नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है, वो पूरे कैश पे नहीं लेता, वो आपसे किस्तों पे ले लेता है और वो आपको फर्दर किस्तों की सूरत में वापस करता है, तो वहाँ भी आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं कि अगर ये जो आपके सेलर्स होते हैं जो आपको इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें दे देते हैं तो ये भी ऑलमोस्ट कंपनी को एक फ़ायदा दे रहे होते हैं, कंपनी का एक डिमांड अपग्रेड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि उनकी जो सिचुएशन होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं, बहुत ज़्यादा ओपन अप होती हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं इस तमाम सिस्टम की, तो ये तमाम सिस्टम जो है वो डील करता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट के ऊपर, क्योंकि जब डिमांड आपकी क्रेडिट के ऊपर चली जाती है तो कंज्यूमर की वैसी सेटिस्फेक्शन विलिंग पावर कम होती है, तो वो जब आपकी इंस्टॉलमेंट चीज़ों को लेता है तो वो ऑलमोस्ट आपके लिए एक और डिमांड को एनालाइज करने का जरिया बन जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को ये तमाम रिसोर्सेज पता होने चाहिए जहाँ पे आप डिमांड का एनालिसिस कर पाएँ। ठीक है, तो ये तमाम रिसोर्सेज होती हैं, फिर आप इस तरह की कोई प्रमोशन लगा सकते हैं, कोई मार्केटिंग कर सकते हैं जिससे आपका जो है वो डिमांड इंक्रीज हो सकती है।